हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनिमे रीइंकार्नेट एज ए सेवन प्रिंस के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनिमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट लॉयड है और ताओ से पूछता है जो लीच मॉन्स्टर वो किस तरह का मॉन्स्टर है, लेकिन जो ताओ है वो कहता है तुमको इस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ताओ अपनी पावर की मदद से लॉयड को डंजन से बाहर निकाल देती है और कहती है तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। तभी ताओ के ऊपर जो लीच मॉन्स्टर था अपनी मैजिक की मदद से हमला करता है। जो ताओ है उस हमले से बचने लगता है और कहता है जो लीच है एक लो लेवल डंजन में क्या कर रहा है, जो हाई रैंक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ लॉयड है वो बहुत ही स्पीड से जो डंजन था वहाँ से निकलने लगता है। लॉयड कहता है मुझे ची और उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ जानना है। तभी वो अपने बैरियर की मदद से अपने आप को रोकता है। तभी वो ग्रिम को कांटेक्ट करने लगता है, कहता है ग्रिम क्या तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन जो ग्रिम था वो कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज़ वापस आ जाइए, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ देख पाते हैं जो बैटलफील्ड में जो ताओ थी अपने ची की मदद से जो ग्रिम से लड़ रही होती है, लेकिन वो डर जाती है और कहती है मैं बहुत ही डर चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जो लॉयड है वो निकल चुका होगा। लीच उसे देख के कहता है क्या तुम ची इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने पहले भी एक आदमी को सोल को कंज्यूम किया था जो ची इस्तेमाल करता था। जो तुम्हारा ची मार्शल आर्ट है वो बहुत ही कमज़ोर है मैजिक के मुकाबले, इसीलिए मैं तुम्हारे सोल को भी कंज्यूम नहीं करूँगा। लेकिन जो तुम्हारे साथ जो लड़का था उसने मेरे अटैक को पहले से ही पहचान लिया था कौन सा अटैक करने वाला हूँ, मुझे उसके सोल को एब्जॉर्व करना है। अगर मैं उसके सोल को एब्जॉर्व करूँगा तो फिर मुझे उसका नॉलेज और उसका स्किल मिल जाएगा। तब ये सुनकर उसे सीरियस वे में कहती है कि तुम्हें पता है जो मेरे साथ जो लड़का था तुम में क्या फ़र्क है, तुम में बस दूसरे के सोल से मैजिक पावर मिलता है, लेकिन उसको छोटे से मैजिक क्रिस्टल से भी उसको बहुत नॉलेज मिलता है, यही तुम दोनों में फ़र्क है। और जो मेरे साथ लड़का था उसने कभी भी मेरे ची मार्शल आर्ट को कमज़ोर नहीं समझा, उसने ऊपर से मेरे ची मार्शल आर्ट को सीखने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं तुमको पहले हरा के उसके बाद उसको सिखाने के लिए जाऊँगा। तभी जो ताओ थी अपने पंच की मदद से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जो लीच मॉन्स्टर था बैरियर की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कहता है तुम्हारा हमला मेरे ऊपर बिल्कुल बेकार है। लेकिन तब अपने फुल फोर्स की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर को दूर फेंकता है। तभी तब अपने कंटिन्यू ब्रीदिंग स्टाइल से उस बैरियर के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद जो बैरियर था टूटता है, लेकिन जो ताओ थी वो भी थक जाती है। लीच मॉन्स्टर उससे कहता है अब तुम मेरे मैजिक का मुकाबला करो। तभी उसके ऊपर मैजिक हमला करने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो ताओ थी हार मान लेती है और कहती है क्या मैं यहीं पे ख़त्म होने वाली हूँ। तभी लीच मॉन्स्टर अपने मैजिक की मदद से ताओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है लॉयड वहाँ पे आ जाता है और अपने बैरियर की मदद से ताओ को प्रोटेक्ट करता है और कहता है लगता है यहाँ पे तुम दोनों बहुत ही मज़े कर रहे हो, मुझे भी तुम लोगों के साथ मज़े करने हैं। लीच मॉन्स्टर लॉयड को देख के कहता है लगता है तुम यहाँ पे आ चुके हो मुझसे फाइट करने के लिए, मैं तुम्हारे सोल को भी एब्सॉर्ब करके तुम्हारा पावर ले लूँगा। लेकिन लॉयड के तभी अपने ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से जो लीच मॉन्स्टर था उसके ऊपर हमला करता है, जिसे देख के लीच मॉन्स्टर कहता है वो मेरे पीछे कब आया। लेकिन ताओ ये देख के कहती है क्या उसने अभी ची ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। तभी लीच मॉन्स्टर अपने मैजिक की मदद से लॉयड के ऊपर हमला करता है, लेकिन लॉयड उस हमले से अपने बैरियर की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करता है। तभी लॉयड अपनी ची को गैदर करने लगता है, लेकिन उससे परेशानी होने लगती है उसके बैरियर की वजह से, इसीलिए वो अपना बैरियर को तोड़ देता है। लेकिन इस वजह से लीच मॉन्स्टर को लगता है उसने उस बैरियर को तोड़ा है और कहता है आखिरकार जो बैरियर है टूट चुका है। तभी अपने फाइनल मूव को इस्तेमाल करता है लॉयड के ऊपर, लेकिन लॉयड उस हमले को अवॉइड करता है और अपने अंदर ची को गैदर करने लगता है। तभी वो अपने अंदर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। तभी वो बाहर निकालने लगता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को और अपने उसी नेगेटिव पॉजिटिव ची की मदद से लीच के मैजिकल पावर को रोकता है। जो लीच था कह रहा होता है कौन सा मैजिक है जिसकी मदद से उसने मेरे मैजिक को रोक लिया। तभी लॉयड उसी ची को और भी थोड़ा शार्प करता है और लीच मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन लीच मॉन्स्टर अपने मैजिक की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो लॉयड का ची था उसके मैजिक को तोड़ रहा होता है। जो ताओ ती से होती है उसका ची कितना पावरफुल है। तभी लॉयड अपने अंदर की ची को सबसे ज़्यादा शार्प कर लेता है और अपने एक डिस्क की मदद से जो लीच मॉन्स्टर था उसके ऊपर हमला करता है। जो हमला था वो लीच मॉन्स्टर के बैरियर को तोड़ते हुए उसे भी डिस्ट्रॉय करता है और लीच मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लॉयड का ये हमला देख के जो ताओ कह रही होती है तुम कितने पावरफुल हो। तभी वो दोनों डंजन के चेस्ट के पास आते हैं। वो लोग जैसे ही ट्रेजर को खोलते हैं वो देख पाते उसके अंदर एक नाइफ होता है। जो ताओ कहती है लगता है हमें कुछ अच्छा वेपन नहीं मिला है, बस एक नाइफ मिला है। लेकिन लॉयड कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए क्या मैं इस नाइफ को ले सकता हूँ। ताओ कहते हैं अगर तुम्हें ये चाहिए तुम ले सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो ट्रेजर बॉक्स था और ज़मीन के अंदर जाने लगता है,
जो लॉयड कहता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लेकिन ताऊ उससे कहते हैं फिक्र मत करो, जो डंजन है वो कोलैप्स कर रहा है क्योंकि जो हमने मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया, जो ट्रेजर है उसे ले लिया। ये सुन के लॉयड को समझ में आता है जो ट्रेजर बॉक्स है वो डंजन का कोड है और सोचने लगता है क्यों ना मैं इस ट्रेजर बॉक्स को भी मेरे साथ लेके चलूँ। लेकिन ताऊ उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जो डंजन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर हम ना निकले तो फिर हम हमेशा यहाँ पे फंसे रहेंगे। लेकिन जो लॉयड था डंजन का कोलैप्स होने से पहले ही बॉक्स को लेके ताऊ के साथ बाहर आ जाता है। बाहर से लॉयड कह रहा होता है लगता है जब डंजन जब तक अपने पावर को फिर से रिचार्ज नहीं करेगा तब तक ये डंजन फिर से ओपन नहीं होगा। तभी जो ताऊ थी और लॉयड से कहती है तुम उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिर्फ ची का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, तुम तो मैजिक इस्तेमाल करना भी जानते हो, क्या तुम ये मेरे लिए कर रहे थे क्योंकि उस मॉन्स्टर ने ची को इंसल्ट किया मेरे सामने। लेकिन लॉयड उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था ची को इस्तेमाल करने में, इसीलिए मैंने मेरे ची का इस्तेमाल किया इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए। तभी लॉयड ताऊ से कहता है लगता है मुझे बहुत ही देर हो चुकी है इसीलिए मुझे घर जाना चाहिए। तभी लॉयड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ताऊ उससे कहते हैं जब हम दोबारा मिलेंगे तब तुम देखना मेरी स्किल बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी, तब तुम्हारा अटेंशन पूरी तरीके से मेरे ऊपर होगा। तभी जो लॉयड था वहाँ से निकल जाता है। तभी ताऊ को अचानक से याद आता है उसने तो लॉयड का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिया। ताऊ कहने लगते हैं रॉबर्टो तुम रुक जाओ, मैं तुमको फ्यूचर में कैसे कॉन्टैक्ट करूँगा तुम मुझे ये तो बता दो। लेकिन जो लॉयड था वहाँ से निकल के अपने कैसल में आता है, वो देख पाता है जो ग्रीम था ज़मीन पर लेटा हुआ था, कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जब से आप मुझको यहाँ पे छोड़ के गए हैं तब से मैंने सिल्फिया के साथ ट्रेनिंग करता गया, लेकिन उस ट्रेनिंग में जो सिल्फिया थी मुझे बहुत मारती थी और कहती थी मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ। तभी लॉयड उसके पास आता और कहता है फिक्र मत करो ग्रीम, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम अब रो मत। तभी जो ग्रीम है अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल में लेता है और जो लॉयड का जो नाइफ था उसे देखने लगता है, कहता है यंग मास्टर आप एक कौन सा नाइफ लेके आए, इसमें तो कोई भी पावर नहीं है। लेकिन लॉयड कहता है ये बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर है, इस नाइफ के ऊपर किसी ब्लैक स्मिथ ने अपना मैजिक एन्चेंट किया था, मुझे असल में इस एन्चेंटमेंट का जो फॉर्मूला है उसे जानना है। तभी जो लॉयड था उस स्वॉर्ड को लेता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी लॉयड उस नाइफ से जो माना का एन्चेंटमेंट है वो निकालता है और कहता है मुझे इसी की ज़रूरत है। तभी जो लॉयड था उसको और भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है और एक बॉटल में एक लिक्विड फॉर्म में लाता है। तभी उस लिक्विड को कहने लगते ये तो बहुत ही इम्प्योर लिक्विड है, मुझे इसको पहले प्योर करना होगा। तभी लॉयड उसके ऊपर अपना प्योरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड था पूरी तरीके से प्योर हो जाता है और लॉयड को जो फार्मूला था वो मिल जाता है, जिस फार्मूले में उसको ऑयल, सिल्वर एंड मैजिक मॉन्स्टर का जो कोड है वो चाहिए। लेकिन जो ग्रीम उससे कहता है यंग मास्टर आपको जो मॉन्स्टर का कोड है वो कहाँ से मिलेगा। लेकिन लॉयड कहता है उसके बारे में फिक्र मत करो, जो मॉन्स्टर का कोड है वो मुझे इसी डंजन बॉक्स के अंदर से मिल जाएगा। तभी लॉयड अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। तभी वो पिताजी से कहता है पिताजी क्या आप मुझे थोड़ा सा सिल्वर दे सकते हैं, सिल्वर कॉइन मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत है। तभी जो राजा जी है उसको सिल्वर कॉइन दे देते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। लेकिन लॉयड उन सिल्वर कॉइन को लेके अपने एक्सपेरिमेंट रूम में आता है और ग्रीम के साथ जो सिल्वर कॉइन था उनसे सिल्वर को निकालने लगता है। अगले दिन में जो लॉयड था वो सिल्फिया के साथ प्रैक्टिस करने लगता है स्वॉर्डमैनशिप को, जहाँ पे जो लॉयड था अपने पावरफुल मैजिक की मदद से सिल्फिया के ऊपर हमला करता है और सरप्राइज अटैक देने के लिए लॉयड आसमान से हमला करता है। लेकिन वो देख पाता है जो नीचे सिल्फिया वो नहीं होती और कहने लगती है सिल्फिया वो कहाँ पे गई। लेकिन जो सिल्फिया थी वो लॉयड के एकदम नीचे से हमला करती है और जो लॉयड था उसको आसमान में फेंकती है, जिसकी वजह से जो लॉयड था नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन सिल्फिया उसे रोक लेती है। तभी जो सिल्फिया थी वो लॉयड को ऑयल दे देती है और कहती है जैसे कि तुमने मुझसे चाहा था मैंने तुमको ऑयल दे दिया है। लेकिन लॉयड कहता है मैंने तुमको तो प्रॉमिस किया था अगर मैं तुम्हें मैच में हरा सकता हूँ तो फिर मैं ऑयल को ले सकता हूँ, लेकिन मैं तो मैच में हार चुका हूँ, क्या तुम फिर भी मुझे ऑयल देना चाहते हो। लेकिन सिल्फिया कहती है इसकी फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, ये ऑयल आप रख सकते हैं। तभी वो कहने लगती है मुझे लगा था यंग मास्टर आप बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन आज के फाइट के वजह से मुझे लगा फिर से ताकतवर बन चुके हैं। दूसरी तरफ एक कोने से जो ग्रीम था उनकी बातों को सुनने लगता है, कहता है जो लॉयड है वो सिल्फिया के ऊपर से कुछ मैजिक स्पेल का इस्तेमाल, लेकिन वो फिर भी सिल्फिया को नहीं हरा सका, जो सिल्फिया का पावर वो कितना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉयड था उस ऑयल को लेके अपने एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाता है, जहाँ पे वो ग्रीम के साथ जो फार्मूला का जो रेसिपी था उसे तैयार करने लगता है। तभी लॉयड प्रिंस एल्बर्ट से मिलने के लिए आता है और कहता है ब्रदर क्या मैं तुम लोगों का जो स्वॉर्ड है वो ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन स्वॉर्ड्स के ऊपर मैजिक इंचेंटमेंट इस्तेमाल करना है। ये सुनने के बाद एल्बर्ट कहता है फिक्र मत करो लॉयड, तुम्हें स्वॉर्ड जरूर से मिलेगा।
तभी वो अपने सोल्जर से कहने लगता है क्या तुम लोग अपना जो स्वॉर्ड है वो मेरे ब्रदर को दे सकते हो। तभी जो सोल्जर थे वो कहने लगते क्यों नहीं ये प्रिंस, हम ज़रूर से अपना स्वॉर्ड दे सकते हैं। लेकिन वो अपने मन के अंदर कहने लगते जो हमारा स्वॉर्ड बेकार हो गया, इन स्वॉर्ड को हमने कुछ ही दिन पहले खरीदा था, ये बिल्कुल नए थे लेकिन अब भी किसी काम के नहीं रहे। तभी दूसरी तरफ जो लॉयड था उन स्वॉर्ड्स को लेके अपने रूम में आता है, जहाँ पे वो उन स्वॉर्ड्स के ऊपर मैजिक एन्चेंटमेंट इस्तेमाल करने लगता है। ये देखे ग्रीम कहने लगते यंग मास्टर आप एक स्वॉर्ड के ऊपर कितने सारे स्पेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लॉयड कहता है उसके बारे में तुम फिक्र मत करो। लेकिन जो लॉयड का पहला स्वॉर्ड था टूट जाता है, जिसकी वजह से दूसरे स्वॉर्ड के ऊपर इस्तेमाल करने लगते हैं मैजिक एन्चेंटमेंट। लेकिन ऐसे ही करते हुए काफ़ी सारे स्वॉर्ड टूटते हैं, लेकिन जो लॉयड था काफ़ी सारे स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक एन्चेंटमेंट इस्तेमाल कर लेता है। अगले दिन जो लॉयड है वो सक्सेसफुल मैजिक एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड को लेके उसके ब्रदर के पास आता है, कहता है ब्रदर मैंने बस 70 स्वॉर्ड्स के ऊपर ही मैजिक एन्चेंटमेंट इस्तेमाल कर पाया हूँ और जो बाकी के स्वॉर्ड थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। तभी प्रिंस एल्बर्ट उन स्वॉर्ड को देखने लगता है, लेकिन जो प्रिंस एल्बर्ट के सोल्जर थे उन स्वॉर्ड्स को देखे कह रहे होते हैं लगता है ये स्वॉर्ड बेकार हो चुका है। मुझे लगता है जो प्रिंस लॉयड है इन स्वॉर्ड का जो शार्पनेस है उसे ही इंक्रीज किया होगा। लेकिन जैसे ही जो सोल्जर था अपने स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड कवर के अंदर रखने वाला होता है, लेकिन मैजिक एन्चेंटमेंट की वजह से जो स्वॉर्ड का कवर था वो टूट जाता है। दूसरी तरफ एक कोने से जो ग्रीम था उन सोल्जर्स को देखने लगता है, कहता है तुम्हें लगता है ये स्वॉर्ड मामूली है, इनके ऊपर काफ़ी सारे मैजिक एन्चेंटमेंट इस्तेमाल हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं होगा। तभी प्रिंस एल्बर्ट लॉयड से कहता है लॉयड क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंट में जाना चाहते हो, क्योंकि मैं मॉन्स्टर हंट के लिए अभी निकलने वाला हूँ। लॉयड ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड होता है, कहता है क्या सच में। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है ना तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रीइंकार्नेट एज ए 7th प्रिंस के प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करो।